हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैपिंग्स कोचिंग सेंटर। हम लोग मूव कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 4 की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, शायद आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स, सपोज कोई एंगल θ1 और θ2 जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं कि वो दो एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, तो θ1 और θ2 इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं अगर उनका सम कितना है? 90 डिग्री है। और एक टर्म आप लोगों ने और पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम उनको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हाल फिलहाल हम लोग केवल कौन से पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR कंसीडर कर रहे हैं। PQR राइट एंगल एट Q। ओके, देखिए हम लोग इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं और इस वाले एंगल को अल्फा लेट कर लेते हैं। देखिए तो हम सबके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिखेंगे। पहले इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू और फिर इस अल्फा के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। देखिए साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा क्या होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन? PQ। तो साइन ऑफ थीटा इज PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज PR। cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन? QR अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। tan theta, what is tan theta? Tan theta is perpendicular upon base, perpendicular is PQ upon base is QR। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, QR अपॉन PQ। sec थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, PR अपॉन QR। cosec theta, cosec theta is reciprocal of sin theta, PR upon PQ। ये हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू लिख ली। अब लिखते हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में। देखिए तो साइन ऑफ अल्फा, व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा? सी साइन ऑफ अल्फा, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन? QR। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन? QR। अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन? PR। cos ऑफ अल्फा, अल्फा के लिए बेस कौन? cos अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्फा के लिए बेस कौन? अल्फा के बगल वाली साइड PQ अपॉन PR। tan अल्फा, tan ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर QR और बेस PQ। फिर cot अल्फा, cot अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan अल्फा, PQ अपॉन QR। sec अल्फा, sec अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos अल्फा, PR अपॉन PQ। और cosec अल्फा, cosec अल्फा क्या होगा? sin अल्फा का रेसिप्रोकल PR अपॉन QR। ओके, इस ट्राइंगल में देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में थीटा प्लस
अल्फा प्लस ये 90 डिग्री, ये कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सर यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो थीटा प्लस अल्फा, ये 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 माइनस 90 विल बी 90 डिग्री, और अल्फा कितना आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अल्फा हमारे पास कितना आया 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए थीटा प्लस अल्फा, थीटा और अल्फा कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम कितना है 90 डिग्री है, तो ये कैसे एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब जरा हम अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा यहां पे पुट कर लें। देखिए क्या आया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा, sec ऑफ 90 माइनस थीटा और cosec ऑफ 90 माइनस थीटा। देखिए जरा स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज पी क्यू बाय पी आर। इधर देखिए पी क्यू बाय पी आर कहां पे है, पी क्यू बाय पी आर ये रहा। देखिए साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को देखिए, कॉस थीटा इज क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन पी आर देखिए यहां पे कहां है, सबसे टॉप पे क्यू आर अपॉन पी आर। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। फिर देखिए tan ऑफ थीटा पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये रहा स्टूडेंट्स। ये क्या है cot ऑफ 90 माइनस थीटा। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा। फिर देखिए cot थीटा क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू देखिए ये रहा, दैट इज tan 90 माइनस थीटा। सो cot ऑफ थीटा will be equals to tan 90 minus theta. Next देखिए sec theta, sec theta is PR upon QR, PR upon QR, that is cosec 90 minus theta. So sec theta will be equals to cosec 90 minus theta. एक लास्ट हमारे पास यहाँ बचा है, एक लास्ट हमारे पास ये बचा है। cosec theta is PR by PQ and sec 90 minus theta is also PR by PQ. cosec theta will be equals to sec of 90 minus theta. Okay students, यही हमारे वो फॉर्मूले हैं trigonometric ratios for complementary angles. Sin theta will be equals to cos 90 minus theta, cos theta will be equals to sin 90 minus theta, tan theta will be equals to cot 90 minus theta, cot theta will be equals to tan 90 minus theta, sec theta will be equals to cosec 90 minus theta, cosec theta will be equals to sec 90 minus theta. sin cos का पेयर एक साथ, sin cos एक साथ, sin theta cos 90 minus theta, cos theta sin 90 minus theta, tan cot का पेयर एक साथ, tan 90 minus theta is cot theta, tan theta is equals to cot 90 minus theta, और sec cosec एक साथ। ठीक है, ये किसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि रेसिप्रोकल में आप कर दे, केवल tan और cot जो रेसिप्रोकल में होते थे वही यहाँ पे होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा। कंफ्यूज ना होइएगा कि साइन का रेसिप्रोकल तो cosec होता है तो वो उसके साथ क्यों नहीं है, और cos का रेसिप्रोकल तो sec होता है तो वो उसके साथ क्यों नहीं है। केवल tan cot में ऐसा है कि रेसिप्रोकल में भी वो एक साथ थे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी वो एक साथ हैं। रेसिप्रोकल में साइन और cosec एक साथ थे, cos और sec एक साथ थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन और cos एक साथ हैं, sec और cosec एक साथ हैं। केवल और केवल tan cot का पेयर ऐसा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी एक साथ है और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस रेसिप्रोकल रिलेशंस में भी एक साथ था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि आइडेंटिटी होती क्या है। एक टर्म और आपने स्टूडेंट्स पढ़ रखा है, इक्वेशन।
और एक टर्म अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी। तो सबसे पहली चीज कि इक्वेशन और आइडेंटिटी इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है। देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन क्या करती है, वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। अगर हमारा वेरिएबल x है तो इक्वेशन x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन आइडेंटिटी वो वेरिएबल की ईच एंड एवरी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, ईच एंड एवरी वैल्यू को। ओके गाइस, फिर देखिए इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी को हम लोग क्या ले ले, आइडेंटिटी को हम लोग ले ले इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच। आइडेंटिटी हम क्या ले ले, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच। तो इंडिया पाकिस्तान से कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं हारा, ये बात हमेशा क्या है, ट्रू है। तो ये बात जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनके लिए, हर वर्ल्ड कप के लिए सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम इक्वेशन में बात करें तो हम इक्वेशन में क्या ले सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मैच, इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मैच। हाँ, इंडिया पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार हारा है। कौन सा ईयर था वो, 2017 ईयर में वो हारा है। तो वो ईयर की एक स्पेसिफिक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा कि इंडिया पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में कब हारा, 2017 में हारा। इंडिया पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में कब जीता, हर मैच में जीता, हर वर्ल्ड कप मैच में वो इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीता। ठीक, तो ये ईच एंड एवरी वैल्यू को, ईयर की ईच एंड एवरी वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जांपल पे आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से हटके। देखिए गाइस, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, ये केवल और केवल x इज इक्वल्स टू 4 के लिए सेटिस्फाई होगा। ओके गाइस, आइडेंटिटी की बात करें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, देखें अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 रखें तो LHS हमारा कितना आएगा, 0 रखिएगा इस 0 प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी 1। RHS कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए ये सेटिस्फाई कर गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ऐसे ही x इज इक्वल्स टू 2 रख के भी आप देख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा LHS। ये कितना आया, 3 का स्क्वायर 9, ये आया हमारा LHS। RHS देखिए, RHS वो कितना आया, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इट इज 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इट इज ऑल्सो 9। ऐसे ही आप x इज इक्वल्स टू 12 रखकर भी देख सकते हैं। देखिए तो LHS हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 स्क्वायर 13 स्क्वायर दैट इज 169। RHS देखिए 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1, 12 स्क्वायर इज 144 स्टूडेंट्स, 2 इंटू 12 दैट इज 24 प्लस 1, और आप इन सब का सम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी कितना आया, 169। तो ऐसे ही आप x की कोई भी वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, LHS will be always equals to RHS। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है, यहां पे केवल जब आप x is equals to 4 रखेंगे तभी ये इक्वेशन हमारी ट्रू होगी, तभी LHS will be LHS जो होगा हमारा RHS के इक्वल होगा। हर वैल्यू के लिए नहीं, केवल किस वैल्यू के लिए, x is equals to 4 के लिए। यहाँ पे एक वैल्यू के लिए, किसी और इक्वेशन में 2 वैल्यू के लिए, और एक और ज्यादा वैल्यूज के लिए हो सकता है ये काम। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस आया कि इक्वेशन वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है और आइडेंटिटी हमारी वेरिएबल की ईच एंड एवरी वैल्यू को सेटिस्फाई करती है।
अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हमारे कोर्स में। देखिए फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta will be equals to 1 for each and every value of theta। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी है। अभी हम लोग इसकी प्रूविंग्स भी करेंगे। सेकेंड है हमारे पास sec square theta minus tan square theta will be equals to 1 for each and every value of theta। थर्ड है cosec square theta minus cot square theta will be equals to 1 and once again for each and every value of theta। ओके, अब हम लोग एक एक करके इनकी प्रूविंग करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। या देखिए दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, अपने आप सारी आइडेंटिटीज निकल के आएंगे। हम कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी लेकर नहीं चलेंगे, हम सीधा क्या लेके चलते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR फॉर्म कर लिया हम लोगों ने। एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q। ओके, इसके लिए हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ओके, हमको स्टूडेंट्स फॉर्म करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो टर्म आएंगे वो किसके आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, sin थीटा cos थीटा tan थीटा और sec cos और cot। ओके, तो हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार PR स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड PR स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं। क्या आएगा हमारे पास, PQ स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ओके, PR स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू, देखिए PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इस एंगल को थीटा लेट कर लें, क्या करें, अगर हम इस एंगल को थीटा लेट कर लें तो थीटा के सामने वाली साइड ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और थीटा के बगल वाली साइड ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड। देखिए PQ स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, यह परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इस थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या है ये, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को देता था, साइन थीटा। क्या हम इसको साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ये भी देखिए, ये क्या लिखा है, QR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। QR क्या है हमारा, बेस, PR क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कौन देता था स्टूडेंट्स हमको, cos थीटा। क्या हम इसको cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देता था, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं देता था। तो cos थीटा होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ होके आ गई। sin थीटा होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा होल स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लोग और प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए पहली बार हमने क्या किया, PR स्क्वायर से डिवाइड कराया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग PQ स्क्वायर से डिवाइड करा दें।
हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, अब हम लोग पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कराने जा रहे हैं, तो पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये देखिए पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, पी आर क्या है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये तो हमेशा ही होता है, और पी क्यू क्या है, पी क्यू है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन देता था स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा, तो ये हमारा क्या बन गया, कोसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज 1। ये देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, क्यू आर अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, क्यू आर इज बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा और पी क्यू क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता था हमारा कॉट थीटा, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा होल स्क्वायर। देखिए ये क्या आ गया हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब देखिए थर्ड के लिए हम क्या करें, थर्ड के लिए हम क्यू आर से डिवाइड करा दें, इक्वेशन हमारे पास क्या लिखी हुई थी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये भी आइडेंटिटी है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्या करें, क्यू आर स्क्वायर से डिवाइड करा दें पूरे में, क्या आएगा, पी आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, पी आर क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, और क्यू आर क्या है, बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cos थीटा का रेसिप्रोकल देखिए, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था, sec थीटा, ये हमारा क्या बना स्टूडेंट्स, sec थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा, और यू कैन राइट sec थीटा होल स्क्वायर। pq अपॉन qr देखिए स्टूडेंट्स, pq इज परपेंडिकुलर, qr इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कौन देता था स्टूडेंट्स हम लोगों को, tan थीटा, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास ये सेकंड हो गई और ये थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास प्रूफ होके आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उसको दूसरे तरीके से भी कराएंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हम इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एनालिसिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है ये समझिए। इसकी एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे कि हम इन तीनों आइडेंटिटीज को हमारे क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। देखिए पता तो सबको होता है कि ये आइडेंटिटीज हैं, ये एज अ फॉर्मूला यूज होनी है, जैसे हम लोग आज तक ये यूज करते आए हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी आप आज तक एज फॉर्मूला यूज करते आए हैं, पता सबको होता है। तो क्यों जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्यों ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसको कब कहां कैसे यूज करना है। तो यही चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक यू।